हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है शिक्षण विधियाँ। यह टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में लगभग 1-2 प्रश्न शिक्षण विधियाँ उनके प्रतिपादक से पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए शिक्षण विधियों को और उनके प्रतिपादकों को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसके माध्यम से आप आसानी से इन्हें याद रख पाएंगे और एग्ज़ाम में नहीं भूलेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो छोटा ही है, आप 2-3 बार देख लेंगे, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें मैंने लगभग 30 शिक्षण विधियाँ इंक्लूड की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डाल्टन विधि, जिसे दिया है यानी इसके जनक या प्रतिपादक है हेलेन पार्कहर्स्ट। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? ट्रिक ध्यान से सुनिएगा और आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रिक है, हेलन ने पार्क में डांस किया। हेलन ने पार्क में डांस किया। क्या ट्रिक है? हेलन ने पार्क में डांस किया। हेलन पार्क से हेलन पार्कहर्स्ट और डांस से डाल्टन विधि। ट्रिक बहुत ही आसान है, 1-2 बार आप वीडियो सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए। अगला देखिए, किंडरगार्टन विधि। इसे किसने दिया है? फ्रॉबेल ने दिया है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? फ्रॉबेल, फ्रॉबेल में बेल का कुछ साउंड आ रहा है ना। बेल एक पेड़ होता है, तो पेड़ कहाँ मिलता है? गार्डन में मिलता है। तो यहाँ पर गार्डन है, तो फ्रॉबेल किंडरगार्टन। बेल का पेड़ कहाँ पर मिलता है? गार्डन में मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खेल विधि, इसे किसने दिया है? कॉल्डवेल कुक ने। किसने दिया है? कॉल्डवेल कुक ने। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? यहाँ पर देखिए वेल लिखा है ना, वेल, और खेल में भी देखिए रा हटा दीजिए तो वह लिखा है ना ऐसे, वेल। तो इस तरह कॉल्डवेल कुक और खेल विधि, यहाँ वेल है और यहाँ भी वेल है। इस तरह आप याद रखेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे ट्रिक बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ट्रिक कितनी आसान है। आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी याद आ जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो 2-3 बार देखने की ज़रूरत है। अगला देखिए, मॉन्टेसरी विधि। इसे किसने दिया है? मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। किसने दिया है? मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। इसमें तो नाम सेम ही है, तो आप लोग याद रख लेंगे, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। पर्यटन विधि किसने दिया है? पेस्टोलॉजी ने दिया है। किसने दिया है? पेस्टोलॉजी ने दिया है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हम लोग पेस्ट वेस्ट करके अच्छे से नहा धोकर जाते हैं ना। तो क्या है यहाँ पर? पर्यटन विधि, पेस्टोलॉजी। हमने पेस्ट किया। पर्यटन का मतलब क्या होता है? घूमना, कहीं घूमने जाना, तो हम लोग पेस्ट करके घूमने जाएंगे। तो इस तरह आप याद रखेंगे, पेस्टोलॉजी, पर्यटन विधि। खोज विधि, ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण, ये सब इसके अलग अलग नाम हैं, सभी नाम को ध्यान रखिएगा। इसे किसने दिया है? आर्मस्ट्रांग ने। अब इसकी ट्रिक समझिए। आपकी आर्म यानी भुजाएं स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हैं, तभी आप खोज कर पाएंगे, अन्वेषण कर पाएंगे, और इसी का इंग्लिश शब्द है ह्यूरिस्टिक। आपकी आर्म स्ट्रांग है तभी आप खोज कर पाएंगे, अन्वेषण कर पाएंगे, यानी आर्मस्ट्रांग ने खोज विधि दी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि किसने दी है? J.S. राइस ने दी है। J.S. राइस ने मूल्यांकन विधि दी है। अब इसकी ट्रिक समझिए। राइस, राइस का मतलब क्या होता है? चावल। जब आप चावल लेंगे तो उसका मूल्यांकन करेंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि आप गए बस चावल ले लिए,
आपने उसे देखा, ताका, समझा, हाँ इसका रेट सही है, यह देखने में ठीक है, इसमें कंकड़ तो नहीं है। इस तरह आप उसे देखेंगे, ताकेंगे तभी लेंगे, यानी मूल्यांकन करेंगे तभी राइस को लेंगे। इस तरह याद रखिएगा, JS राइस ने मूल्यांकन विधि दी है, ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रखेंगे। वेनिटिका विधि, इसे किसने दिया है? कार्लटन वाशबर्न ने। वेनिटिका विधि इसे दिया है कार्लटन वाशबर्न ने। अब आप इसकी ट्रिक ध्यान से समझिए। देखिए, हम लोग मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर टीका चंदन लगाते हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीका है। कहानी के माध्यम से समझिए, हम लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पर टीका चंदन लगाते हैं। मंदिर जाते हैं तो क्या है, बढ़िया वाश करके जाते हैं। मुँह ऐसे तो है नहीं कि बस ऐसे ही चल दिए, बढ़िया नहा धोकर फेस वॉश करके जाते हैं ना। तो वही वाश से हो गया वाशबर्न, टीका से हो गया वेनिटिका विधि। ध्यान रखिएगा। देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये याद कैसे होगा। अब आप लोग ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ पर आपको ऑप्शन 100% रहेगा, तो आपको ऑप्शन देखने के बाद ही याद आ जाएगा। अभी ये मत सोचिएगा कि याद नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक बार वीडियो देखने पर तो नहीं याद होगा, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला देखिए, इकाई उपागम, इसे किसने दिया है? HC मॉरिसन ने दिया है। इकाई उपागम इसे दिया है मॉरिसन ने। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? मॉरिसन में कुछ मेरे सन का साउंड आ रहा है ना, मेरे सन इकाई याद करो, मेरे सन इकाई याद करो, मेरे सन इकाई याद करो। मेरे सन से हो गया मॉरिसन, इकाई से हो गया इकाई उपागम विधि, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है? सुकरात ने दी है। ये तो बहुत ही आसान है, इसे तो आप ऐसे ही याद रख लेंगे। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है? किलपैट्रिक ने दिया है। किसने दिया है? किलपैट्रिक ने दिया है। इसकी ट्रिक समझिए। देखिए, किल का मतलब क्या होता है? मारना, मारना होता है ना। तो आप किसी को मारने जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट यानी योजना बनाकर आप किसी को मारने जा रहे हैं। कोई किसी को मारता है तो पहले योजना बनाता है ना, ऐसे तो है नहीं कि बस गया उसके सामने मार दिया। उसे भी पहले उसने योजना के माध्यम से सोचा होगा कि मुझे यहाँ ऐसे जाकर मारना है, ठीक है। किलपैट्रिक यानी आप किसी को किल करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट यानी योजना बनाकर, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक। देखिए, कभी कभी ऑप्शन में किलपैट्रिक नहीं दिया रहता प्रोजेक्ट विधि के लिए, तो आप लोग वहाँ पर जॉन डीवी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? जॉन डीवी, ध्यान रखिएगा, जॉन डीवी लगा सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है, किलपैट्रिक जहाँ पर नहीं रहेगा ऑप्शन में, वहाँ पर आप जॉन डीवी लगाएंगे, ठीक है। वैज्ञानिक विधि, इसे किसने दिया है? गुडवार स्केट्स ने दिया है। किसने दिया है? गुडवार स्केट्स ने दिया है वैज्ञानिक विधि। कुछ कुछ आप ऐसे याद रखिए, नहीं ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अगला देखिए, संवाद या कहानी विधि, इसे किसने दिया है? प्लेटो ने। किसने दिया है? प्लेटो ने। इसकी ट्रिक समझिए। प्लेटो ने कहानी कही, प्लेटो ने कहानी कही, प्लेटो ने संवाद के माध्यम से कहानी कही, तो यहाँ पर दोनों आ जाएगा। प्लेटो ने संवाद के माध्यम से कहानी कही, तो संवाद और कहानी विधि किसकी है? प्लेटो की है, ध्यान रखिएगा ट्रिक। प्रक्रिया विधि कमेनियस की है। किसकी है प्रक्रिया विधि? कमेनियस की है। और इसे आप याद कैसे रखेंगे? कमेनियस में कम आ रहा है ना, कम का साउंड, तो कम क्या है? कम प्रक्रिया है। आपके पढ़ने की प्रक्रिया कम है, अच्छी नहीं है, कम है, ध्यान रखिएगा। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से इसे ध्यान रख सकते हैं। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी जी ने दी है, ये तो बहुत ही आसान है, आप इसे ऐसे याद रख लेंगे। अगला देखिए, समाजमिति विधि किसने दी है? जैकोब मोरेनो ने दी है। किसने दी है? जैकोब मोरेनो। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? समाज में बहुत सारे मोर टहल रहे हैं, समाज में बहुत सारे मोर टहल रहे हैं। समाज से हो गया समाजमिति विधि, मोर से हो गया मोरेनो, जैकोब मोरेनो, ध्यान रखिएगा इस तरह। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इससे किसने दिया है? ओसबर्न ने दिया है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इसे ओसबर्न ने दिया है, ध्यान रखिएगा। समस्या समाधान विधि सुकरात ने दी है। समस्या समाधान विधि सुकरात ने दी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
प्रयोग विधि विलियम वुंट ने दिया है। प्रयोग विधि विलियम वुंट ने दिया है। इसकी ट्रिक सुनिए। वुंट ने प्रयोग किया, वुंट ने प्रयोग किया, वुंट ने प्रयोग किया। मैं ट्रिक 2-3 बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपको वीडियो में ही याद हो जाए। वुंट ने प्रयोग किया। प्रयोग विधि विलियम वुंट ने दिया है। आगमन विधि अरस्तु ने दिया है। इसे आप बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। आगमन में आ यहाँ है, आ यहाँ है। आगमन अरस्तु, आगमन अरस्तु। आगमन विधि अरस्तु ने दिया है, ध्यान रखिएगा। आगमन विधि का नियम क्या कहता है? उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि में चला जाता है, ध्यान रखिएगा। निगमन विधि अरस्तु या प्लेटो। पहली बात तो आप अरस्तु लगाएंगे, जब अरस्तु ना रहे ऑप्शन में तभी प्लेटो लगाइएगा। निगमन विधि अरस्तु या प्लेटो। निगमन विधि में क्या है? पहले नियम आएगा, बाद में उदाहरण आएगा। दोनों का नियम भी ध्यान रखिएगा, कहती क्या है यह विधियाँ। अगला देखिए, डैक्रोली विधि, इसे दिया है ओविड डैक्रोली ने। इसमें तो नाम ही आ रहा है तो आप लोग इसे ऐसे ही याद रख लेंगे। डैक्रोली विधि, ओविड डैक्रोली। ब्रेल पद्धति, इसे किसने दिया है? लुइस ब्रेल ने। ब्रेल पद्धति लुइस ब्रेल ने। ब्रेल पद्धति है क्या? जो दृष्टिहीन बालकों के लिए उभरे हुए 6 बिंदु की जो प्रक्रिया है वही है ब्रेल पद्धति, ध्यान रखिएगा। और ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह भी इम्पॉर्टेंट है, सामान्य ज्ञान में आपसे पूछा जा सकता है। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। प्रश्नावली विधि सुकरात या वुडवर्थ। सुकरात जब नहीं रहेगा तभी आप वुडवर्थ लगाएंगे प्रश्नावली विधि में, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। रेखीय अभिक्रमित अनुवेशन विधि, इसे दिया है स्किनर ने। किसने दिया है? स्किनर ने। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसे दिया है नॉर्मन क्राउडर ने। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसे दिया है नॉर्मन क्राउडर ने। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसे दिया है स्किनर ने। दोनों सेम है, बस एक वर्ड का अंतर है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ रख दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा करेंगी, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। रेखीय जहाँ होगा वहाँ स्किनर होगा, शाखीय जहाँ होगा वहाँ नॉर्मन क्राउडर होगा, ध्यान रखिएगा। और वही अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसे दिया है गिलबर्ट ने। किसने दिया है? गिलबर्ट ने। तीनों को ध्यान रखिएगा क्योंकि तीनों के नाम सेम है, बस एक शब्द का अंतर है। अगला देखिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि, इसे दिया है ड्वाइट एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण विधि, इसे दिया है ड्वाइट एलन ने। अनुकरण विधि अल्बर्ट मंटूरा ने। अनुकरण विधि अल्बर्ट मंटूरा ने। पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट ने दी है। पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट ने दी है। इसकी ट्रिक देखिए, पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट ने दी। पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट ने दी। एक लाइन में आप याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा कम होगी। पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट ने दी, इस तरह ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ ली हैं जो कि लगातार इधर उधर करके पूछी जाती रहती हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी से संबंधित एक अभ्यास प्रश्न लिया है। अभ्यास प्रश्न क्या है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रॉवेल, जॉन डेवी, आर्मस्ट्रांग, मैकडूगल। यह मैंने वीडियो में पहले डिस्कस किया है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, PDF मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।